ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। दर्शकों, कल राजघाट पर हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में आशा वर्करों ने प्रदर्शन किया। मुद्दा था उनका प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों का, अपने वेतन बढ़ा देने का और अपने वेतन से संबंधित जो और समस्याएं हैं उनको निदान करने का। उनकी मांग थी दिल्ली सरकार से कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सैलरी पाती हैं, उस सैलरी में इजाफा किया जाए, उन्हें कम से कम आंगनवाड़ी वर्करों के समांतर बराबर तो वेतन दिया जाए। सवाल आता है कि आशा वर्कर क्या है। आशा वर्करों के बारे में बता दूं कि दिल्ली सरकार के स्वस्थ प्रोजेक्ट के तहत में ये लोग जच्चा बच्चा और नवजात शिशु की देखभाल के लिए सरकारी कर्मचारी हैं। सरकार द्वारा ये वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं जिनका काम है कि जिस भी घर में, गली में, मोहल्ले में गर्भवती स्त्री हो उसकी देखभाल करना, उसको दिशा ज्ञान देना और जो नवजात शिशु हैं उसको इंजेक्शन की प्रक्रिया बताना या कब इंजेक्शन के समय में लगेंगे करना। आशा वर्कर शायद को आशा वर्कर इसलिए कहा जाता है कि वो गर्भवती स्त्री में आशा जगाती हैं कि गर्भावस्था में जो तुम कष्ट झेल रही हो, जो परेशानी झेल रही हो, यकीन करो थोड़े समय में ये सब दूर हो जाएगा और तुम बहुत स्वस्थ और कुशल हो जाओगी। इसी तरीके से वो नवजात शिशु में भी ये आशा जगाती हैं कि एक दिन ये इंजेक्शन वगैरह लग जाएंगे, तुम बड़े होगे और एक अच्छे तंदुरुस्त बच्चे निकलोगे। स्त्रियों में आशा जगाने वाली, नवजात शिशुओं में आशा जगाने वाली आशा वर्कर आज खुद ही निराशा के दौर से गुजर रही हैं। राजघाट पे ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं, ये वो महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, नवजात शिशुओं के पास जाती हैं, गर्भवती स्त्रियों के पास जाती हैं, हॉस्पिटलों में जाती हैं, डिस्पेंसरी में जाती हैं, गीली सड़कों के ऊपर जब जल भराव की समस्या हर तरफ है, उन सड़कों और नालियों से, गलियों से होती हुई मरीजों के पास पहुंचती हैं, गर्भवती स्त्रियों के पास पहुंचती हैं, सिर्फ सूचना देने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए। वो खुद आज निराशा के दौर से गुजर रही हैं। ये औरतें हकीकत में जिन्हें अपने घर में अपने बच्चों की देखभाल करता हुआ होना चाहिए, अपने पति को चाय पिलाता हुआ होना चाहिए, अपने घरों का काम करता हुआ नजर आना चाहिए। आशा वर्कर जिस समय में कोरोना अपने पूरे खूंखार रूप में था, उस समय गलियों में जाया करती थी। उनको वो तक काम दिया गया था कि वो लाल रंग का पोस्टर जो कोरोना पीड़ित है उनके दरवाजे पे लगा जाए। इसका उन्हें विरोध झेलना पड़ता था। जिस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही होती, अनाधिकृत कॉलोनियों के अंदर में या अधिकृत कॉलोनियों में भी पानी बुरी तरीके से भर चुका होता, उस समय आशा वर्कर एक फटीचर सी चप्पल पहन के लोगों के दरवाज़ों पे, महिलाओं के दरवाजे पे मौजूद होती, ये पूछने के लिए कि तुमने दवा ले लिया, इंजेक्शन लगवा लिया, ये सारी चीज़ें। कुछ महिलाएं रात में 2:30 बजे आशा वर्करों को फ़ोन करती हैं और फ़ोन करती हैं कि तकलीफ़ हो रही है या इस पीड़ा का क्या इलाज है। इन सारी मेहनत करने के बाद, इन सारी चीज़ों को करने के बाद में भी आशा वर्करों को कोई मासिक सैलरी नहीं मिलती। जिस तरीके से अन्य कर्मचारियों को, सरकारी, गैर सरकारी, इवन प्राइवेट कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को जिस हिसाब से सैलरी मिलती है, किसी फैक्ट्री में झाड़ू लगाने वाली महिलाओं को जिस हिसाब से महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है, आशा वर्करों को ऐसी कोई सैलरी, कोई वेतन नहीं दिया जाता। उनको वेतन के नाम पे एक जितना काम उतना पैसा का हिसाब से दिया जाता है। एक बच्चा पैदा हो जाने का उनको 30-32 रुपया दे दिया जाता है। एक गर्भवती स्त्री को हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए उन्हें 100-125 रुपये दे दिए जाते हैं। उन्हें ढेर सारा काम दिया जाता है। उस काम की एक लिस्ट बनती है। फिर लिस्ट बन जाने के बाद में अकाउंटेंट ये फैसला करती हैं, ANM ये फैसला करती हैं कि इनमें से किस काम को ओके करना है, किस काम को ओके नहीं करना है और कितना वेतन महीने का बनेगा। किसी फैक्ट्री में, किसी गली में, किसी गली मोहल्ले में भी अगर कोई सफाई कर्मचारी महिला लगाई जाती है या कोई अपने घर के बाहर, किसी अपनी कोठी के बाहर लगे हुए बगीचे के लिए कोई महिला माली भी रखता है, तो भी उसके लिए एक फिक्स सैलरी तय होती है। बड़ी हैरानी वाली बात है, इतना बेहतर काम करने वाली, दिल्ली सरकार को सपोर्ट करने वाली इन महिलाओं को सैलरी नहीं दी जाती, कोई मासिक वेतन नहीं दिया जाता। ये कहती हैं, इनकी आवाज़ ये है कि जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आंगनवाड़ी वर्करों को सैलरी मिलती है, तो कम से कम उतनी मिनिमम सैलरी इनको भी बराबरी के हक के तौर पे दिया जाए। इन लोगों की मांग है कि इनकी आवाज़ सुनी जाए, इनके हक इनको दिया जाए। और साथ में ये भी कहना चाहते हैं
कि हॉस्पिटलों में आज जो बहुत ज़्यादा भीड़ कम हो रही है उसकी एक वजह ये आशा वर्कर है। नहीं तो पहले क्या होता था, सारे लोग उठते थे और सीधा सरकारी हॉस्पिटल में पहुंच जाते थे, हॉस्पिटल के ऊपर प्रेशर पड़ता था, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आ जाते थे। लेकिन अब ये आशा वर्कर्स तकरीबन पेशेंटों को सरकारी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मोहल्ला क्लिनिक ले जाते हैं या लोकल डिस्पेंसरी ले जाते हैं, या इनको सरकार जो दवाएं देती है ये घरों तक पहुंचा देते हैं। आधी समस्या तो ये हॉस्पिटलों का प्रेशर, मरीजों का प्रेशर कम करने में यही सहायक सिद्ध है। देखा जाए तो कई तरीके से दिल्ली शहर में ये अपना योगदान निभा रही हैं, पर उस योगदान के बेस पे उन्हें मिलता क्या है? किसी एक काम के 100 रुपये, किसी एक काम के 32 रुपये, किसी एक काम के 50 रुपये, और महीने की वो सैलरी भी अगर हिसाब से देखी जाए तो पता चलता है 4000 रुपये से 8000 रुपये के बीच में वो सैलरी घूमती घामती रहती है, और वो भी कोई फिक्स नहीं होती है। ताज़ा खबर इन महिलाओं के आक्रोश पर दुख प्रकट करता है, इनकी स्थिति पे दुख प्रकट करता है। इस बात में हमें वाकई दुख है कि ये महिलाएं जो अपने घरों में होनी चाहिए, अपने काम पे होनी चाहिए, यहाँ इस समय राजघाट पे मौजूद हैं, धूप में मौजूद हैं, पैदल चल रही हैं, परेशानियां उठा रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि ये अपना हक चाहती हैं। इनका हक इनको मिलना चाहिए, ये इनकी जायज़ मांग है। हम मौजूद हैं दिल्ली में इस समय, दिल्ली जो दिलवालों की दिल्ली कहलाती है। हमारे साथ में राजवाला जी मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से काम हैं जो आशा वर्करों से इस समय गवर्नमेंट करा रही है। कौन से काम ऐसे नहीं है जो हमसे गवर्नमेंट नहीं करा रही है। जून से लेकर अब तक इतना काम हमारे पास आया हुआ है। पहले ORS बांटने थे वो बांटे, फिर आयरन आ गई वो बांटी, और फिर कैल्शियम का आ गया, और ऐसे लगातार रखता रहा। एल्बेंडाजोल की हमने घर घर जाके दवाई बांटी। इतना काम उनका हमें मिला भी कुछ नहीं अब तक। और इतना काम होता है, हमारी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, किसी भी टाइम हमारे पास फोन आ जाता है, हमें जाना पड़ता है। दूसरी बात, हमें पैसा कुछ भी नहीं मिलता है, बहुत ही कम मिलता है, और काम हमारा 24 घंटे का है। और हम अपने बच्चों को अपने घर पे भी टाइम नहीं दे पाते, और खुद भी हमें बीमार हो जाते हैं, क्योंकि दिन रात का काम इतना बढ़ता रहा है हमारा, और बहुत ज़्यादा हमारा शोषण हो रहा है। जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। 2017 के बाद 5 साल हो चुके हैं, हमारा एक भी रुपया नहीं सरकार ने बढ़ाया है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, गैस का सिलेंडर 900 रुपये का हो गया है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो चुका है, हमारे घर के चूल्हे भी चलने मुश्किल हो गए हैं। बहुत सी आशा बहनें हैं जिनका अपनी इसी तनख्वाह से उनका घर का खर्चा चलता है, वो भूखे मरने की कगार पे हैं। और घर वाले भी ये कहते हैं 24 घंटे बाहर रहते हो, तुम लाते घर में क्या हो? 5 या 7 हज़ार से बताओ क्या होता है? 3000 रुपये हमारी सैलरी है, वो भी पॉइंट के बेस में हमारी काट दी जाती है। और मोदी सरकार ने 2017 में हमारे 1500 रुपये बढ़ाने का वादा किया था। हमारा शोषण होता है चारों ओर से, नेता लोग हमें बहकाकर वोट ले जाते हैं, अपनी कुर्सी बनाते हैं, और डॉक्टर्स जो हमारा स्टाफ है वो उनकी भी प्रमोशन हो जाती है। लेकिन हम आशा बहनें क्या
एक सैलरी दी जाती फिक्स? ये बताओ, हर किसी स्टेट में हर एक उसमें हर डिपार्टमेंट में एक फिक्स सैलरी है, तो हमें क्यों नहीं है? ये बताओ। हम लोग बेलदार हैं, काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने घर पर बैठेंगे नहीं, काम होने के बाद भी काट दिया जाता है, वो भी काट दिया जाता है, उसके नाम पे हमारे पैसे काट दिए जाते हैं। सैलरी भी टाइम पर नहीं आती मैडम, फायदा क्या है? सबको कोरोना से डर लग रहा अच्छा चलो, मेरा एक सवाल और है आप लोगों से, सभी बहनों से, ठीक है, आने वाले टाइम में आप लोग भाजपा को वोट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। मैम अगर हमारा कहना मानेंगे, हमारी सुनवाई होती है मैडम, तो हम उनको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं। मैडम अन्य में वोट डाल के आएंगे, हम नहीं देंगे किसी भी पार्टी को, अन्य में वोट डाल के आएंगे, लेकिन पार्टी को नहीं देंगे। जब हम रोड पे मेहनत करते हैं तो हमें कुछ हम तो मैडम किसी को वोट नहीं देंगे। रसोई का सेंटर सरकार ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। 900 रुपए का सिलेंडर 2014 में 2014 में 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, आज है 885 का। 900 का मान के चलो, ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। मैम पहले सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी के नाम पर महंगा सिलेंडर दिया जाता था, अब वो भी काट ली जाती है। मैम कहाँ जाए बताओ, क्या करें? दीदी तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, हमें ये नहीं बताते ये अच्छे दिन आएंगे। महंगाई बढ़ा हमारी सकल इस रूप में आएंगे। हमारा तो 45,000 रुपए बना, हर आशा का 45,000 रुपए बन रहा है, वो देवा दे हमारा, हम तो सारा कुछ कर देंगे। पहले पीछे का देवा, आगे का जब जवाओगे मोदी, अब पहले पीछे का देता, गुना का कितने देगा मोदी आप पसरा पड़ेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल और है आप लोगों से कि देश के लिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मंदिर मस्जिद ज़रूरी है? हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है, स्कूल जरूरी है। बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है और पेशेंटों के लिए हॉस्पिटल जरूरी है। मंदिर से ना तो दवाइयाँ मिलेंगी और ना उनको पढ़ाई मिलेगी। मंदिर में बाहर भिखारी बैठते हैं, ठीक है, अपने मन में मंदिर रखो, अंदर पुजारी बैठते, उससे हमें कोई फायदा नहीं। भगवान किसी ने देखा है कि अब तक जो पैसा लेता उठाता ये बंदे ही खाते हैं। बाहर हॉस्पिटल बनाओ जहाँ से दवाई मिले, बच्चों के लिए स्कूल बनाओ जहाँ से बच्चे शिक्षित हो। मैडम मंदिर है ना हमारे दिल के अंदर है, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अपने अंदर होना चाहिए। उस मोदी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना दया ना धर्म ना मंदिर। क्या मंदिर बनवाया, कुछ नहीं बनवाया। मंदिर पूजो, बाहर मंदिर मत पूजो, घर का मंदिर पूजो, बाहर जाने से कोई फायदा नहीं। मंदिर अपने आप ही अंदर ही है, मंदिर कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ती इंसान को। राम मंदिर के नाम पर कितना पैसा वो तो लूट लिया उसने पैसा, था बहुत घोटाले, कितने घोटाले किए हैं। अच्छा, इतने मतलब कई करोड़ रुपए मैंने सुना है राम मंदिर के लिए, एक सेकंड, राम मंदिर के लिए कई करोड़ रुपए का डोनेशन आया है, कई करोड़ रुपए का, ठीक है ना, उससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ? दर्शकों, आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से आशा वर्कर्स हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और ये अभी हम दिखा सकते हैं आपको कि ITO की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से राजघाट से होते हुए। और ये आप देख सकते हैं कि पीछे तक सारे वर्कर ही वर्कर हैं, आप ये देख सकते हैं। कल के अखबार में फोटो आए गए, लाइन के अंदर हो गए तो बढ़िया है। आशा के लिए सरकार कुछ नहीं सोच रही। इस महंगाई के टाइम में हम ये चाहते हैं कि समान वेतन और समान कार्य हो। कम से कम जितना एक न्यूनतम वेतन आपने तय किया है तो आशा को भी उतना मिलना चाहिए। हमारा वेतन कम से कम 18,000 रुपये होना चाहिए, हमारी यही मांगी है। आप कुछ कहना चाहते हैं? कविता जी ने सब कुछ बोल दिया है। मेरा शुभ नाम है सुरेंद्र कौर, आशा वर्कर। कविता जी ने सब कुछ ही बोल दिया है। मैं तो ये बोलूँगी कि देखो कविता, कोरोना के समय में हमने इतना काम किया, जब मर्जी हमें कॉल करके बुला लिया जाता था, आओ बहनों पोस्टर लगाओ, ये करो वो करो, मेडिसिन देकर जाओ। तो मैम ये हम लोग ये काम करते हैं तो फिर भी हमें वेतन नहीं मिलता है ढंग से।
अच्छा, आज आप लोग सड़कों पर हैं, ठीक है ना, तो इसका क्रेडिट, मैं कहूँगी क्रेडिट आप किस सरकार को देना चाहते हैं? किस सरकार की वजह से आप सड़कों पर हैं आज? दोनों सरकारों की तरफ से। दोनों सरकार। उनका नाम लीजिए, पूरा नाम बताइए। मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार। मोदी सरकार ने 2017 में हमारे 1500 रुपये बढ़ाए थे, आज 2021 आ गया है, उसमें से हमारे को कुछ भी नहीं मिलता है। अगर पीठ थपथपाई जाती है तो मोदी जी की थपथपाई जाती है, अगर पीठ थपथपाई जाती है तो केजरीवाल जी की थपथपाई जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि नीचे आशा काम करती है जब इनकी पीठ थपथपाई जाती है। लेकिन मैडम, मोदी के जो भक्त हैं वो तो ये कहते हैं कि मोदी जी ने बहुत रोजगार दिया है, बहुत रोजगार दिया है। हाँ जी, बिल्कुल दिया होगा मोदी ने रोजगार, हम कब मना कर रहे हैं, मगर रोजगार तो यहाँ दिख रहा है। जिसको रोजगार मिल रहा है और उसको रोजी ही नहीं मिल रही तो क्या रोजगार है? मैम, हम तो बिल्कुल एक ना बेलदार होता है ना, उससे भी बदतर है। हम तो बेलदार से भी गए गुजरे हैं। आज के समय में बेलदार की भी 600 रुपये दिहाड़ी है और हम लोग क्या हैं, हमें तो 500 रुपये मिलेंगे। अगर महीने के 500 रुपये मिलेंगे, अगर कोई काम नहीं है हमारा तो हमें केवल 500 ही मिलेंगे। अगले महीने 500 नहीं है तो जीरो बना के आशा को हटा दिया जाएगा। अच्छा, 2014 से अभी तक अडानी अंबानी की जो संपत्ति है वो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो अडानी अंबानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप लोगों का जो पैसा है वो किसके खाते में जा रहा है? हमारा पैसा जहाँ जा रहा है वो उन्हीं के खाते में जा रहा है, क्योंकि आशा मेहनत कर रही है, उसको पैसा नहीं मिल रहा, वो काट लिया जाता है। क्यों काटा जाता है? कहाँ जाता है वो पैसा? वहीं जाता है। कुछ तो नीचे लेवल पे काट लिया जाता है, कुछ जब सैलरी टाइम से नहीं आती तब काट लिया जाता है। आज मैं आई हूँ दिल्ली के राजघाट पर। यहाँ पर बहुत सारी, मतलब हज़ारों की तादाद में महिलाएं आई हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं। आइए पूछते हैं इनकी डिमांड क्या है। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, आज आप यहाँ पर क्यों आई? मैम, हम आशा वर्कर्स हैं और स्वास्थ्य की पहली कड़ी है हम, जबकि हम लोगों की सेवा करते हैं और हम खुद ही बीमार हैं, तो हमें भी उतरना पड़ा रोड पे, क्योंकि हमारा काम दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि जिसकी कोई हम हद नहीं कह सकते। हमें दिन रात इतना काम दिया जा रहा है। पहले तो हमारा ये था कि चलो हम गर्भवती महिलाओं को देखना है, बच्चों को टीकाकरण करवाना, अस्पताल तक जाना, यही हमारा काम था। मगर अब इतना काम बढ़ चुका है कि अभी जून से लेकर के और आज सितंबर आ गया, हम अपने घर में बैठ नहीं सकते, अपने बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते, अपनी फैमिली के लोगों को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कभी हमारे को एल्बेंडाजोल दे दी जाती है, कई सिरप दे दिया जाता है, कई टैबलेट दे दी जाती है बांटने के लिए। क्या ये हमारा ही काम रह गया? क्या ये डिस्पेंसरी से क्यों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती? तो ये सारा काम हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? और जितना काम मिला है हमें सिर्फ इंसेंटिव बेस पे रखा गया। क्यों? अगर आप हमारे को इंसेंटिव बेस पे रखते हो तो उसका इंसेंटिव भी उसी के अकॉर्डिंग दो कि हम अगर पूरा दिन काम करते हैं तो एक मजदूर की भी तनख्वाह पूरे दिन की 550 रुपये, तो कम से कम हमें भी पूरा हक मिलना चाहिए, हमें भी 550 रुपये पर डे का मिलना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम जा कर के प्रतिदिन अगर हम 100 बच्चों को आयरन सिरप पिला रहे हैं, तब जा कर के हमें कहीं उसका 100% कवरेज हो जाएगी, तब जा कर के हमें 100 रुपये मिलेगा। तो क्या हमारा 50 पैसे, क्या 25 पैसे पर दिन का हमारा पड़ रहा है? क्या हम इसी लायक रह गए हैं? जबकि सरकार ने हमारे को स्वास्थ्य की अहम कड़ी आशा को बताया है। अगर आज पोलियो मुक्त भारत बनाया तो इस आशा ने बनाया है। अगर आज जो कोरोना को ख़त्म किया है जगह जगह जा कर के, तो इस आशा ने किया है। वो इस कड़ी में अहम है। क्यों है? क्योंकि डॉक्टर्स वहाँ पे अपने कैबिन में बैठते हैं, एएनएम्स अपने कैबिन में बैठती है, और एक आशा ऐसी है कि मरीज के साथ जा कर के और उसको कहते हैं ये आपकी टैबलेट है, ये आपका ऑक्सीमीटर है, आपको ऐसे करना है, वैसे करना, उसके खान पान की, उसकी सारी व्यवस्था के बारे में आशा ध्यान रखती है। क्यों नहीं एक सैलरी दी जाती फिक्स? ये बताओ, हर किसी स्टेट में हर एक उसमें हर डिपार्टमेंट में एक फिक्स सैलरी है, तो हमें क्यों नहीं है? ये बताओ। हम लोग बेलदार हैं, काम होगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अपने घर पर बैठेंगे। नहीं, काम होने के बाद भी काट दिया जाता है। वो भी काट दिया जाता है, उसके नाम पे हमारे पैसे काट दिए जाते हैं। सैलरी भी टाइम पर नहीं आती मैडम, फायदा क्या है? सबको कोरोना से डर लग रहा था। चलो, मेरा एक सवाल और है आप लोगों से, सभी बहनों से, ठीक है? आने वाले टाइम में आप लोग भाजपा को वोट करेंगी? बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हम
करेंगे, हमारी सुनवाई होती है मैडम तो हम उनको वोट करेंगे, नहीं तो नहीं। मैडम अन्य में वोट डाल के आएंगे, हम नहीं देंगे किसी भी पार्टी को, अन्य में वोट डाल के आएंगे लेकिन पार्टी को नहीं देंगे। जब हम रोड पे मेहनत करते हैं तो हमें कुछ नहीं, मैडम किसी को वोट नहीं देंगे। रसोई का सेंटर सरकार ने रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। 900 रुपए का सिलेंडर 2014 में 2014 में 400 कुछ रुपए का सिलेंडर था, आज है 885 का। 900 का मान के चलो, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। पहले सब्सिडी दी जाती थी, सब्सिडी के नाम पर महंगा सिलेंडर दिया जाता था, अब वो भी काट ली जाती है मैम। कहाँ जाए बताओ, क्या करें? दीदी तो कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे, हमें ये नहीं बताते ये अच्छे दिन आएंगे। महंगाई हमारे तो 45,000 रुपए बने, हर आशा का 45,0000 रुपए बन रहा, वो देवा दे हमारा, हम तो सारा कुछ कर देंगे। पहले पीछे का तो आगे का जब जवाबोगे मोदी अब पहले पीछे का देता गुना का कितने देगा मोदी आप पसरा पड़ेगा। अच्छा, एक मेरा सवाल और है आप लोगों से कि देश के लिए, ठीक है ना, हॉस्पिटल ज़्यादा ज़रूरी है, यूनिवर्सिटी स्कूल ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर मंदिर मस्जिद ज़रूरी है? हॉस्पिटल ज्यादा जरूरी है, स्कूल जरूरी है। बच्चों के लिए स्कूल जरूरी है और पेशेंटों के लिए हॉस्पिटल जरूरी है। मंदिर से ना तो दवाइयाँ मिलेंगी और ना उनको पढ़ाई मिलेगी। मंदिर में सिर्फ मंदिर में बाहर भिखारी बैठते हैं, ठीक है, अपने मन में मंदिर रखो, अंदर पुजारी बैठते, उससे हमें कोई फायदा नहीं। भगवान किसी ने देखा है कि अब तक जो पैसा लेता उठाता ये बंदे ही खाते हैं। ये बाहर हॉस्पिटल बनाओ जहाँ से दवाई मिले, बच्चों के लिए स्कूल बनाओ जहाँ से बच्चे शिक्षित हो। मैडम मंदिर है ना हमारे दिल के अंदर है, वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अपने अंदर होना चाहिए। उस मोदी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ना दया ना धर्म ना मंदिर। क्या मंदिर बनवाया सर? कुछ नहीं बनवाया सर। मंदिर पूजो, बाहर मंदिर मत पूजो, घर का मंदिर पूजो, बाहर जाने से कोई फायदा नहीं। मंदिर अपने आप ही अंदर ही है, मंदिर कहीं नहीं जाने की जरूरत पड़ती इंसान को। राम मंदिर के नाम पर कितना पैसा वो तो लूट लिया उसने, पैसा था बहुत घोटाले, कितने घोटाले किए हैं। अच्छा, इतने मतलब कई करोड़ रुपए मैंने सुना है राम मंदिर के लिए। एक सेकंड, राम मंदिर के लिए कई करोड़ रुपए का डोनेशन आया है, कई करोड़ रुपए का, ठीक है ना। उससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ?